है कि अगर इंसान कोशिश करे तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई को वह छू सकता है। कुछ ऐसा ही जज्बा और जुनून था बॉक्सर मैरी कॉम में। 37 साल की मैरी कॉम का 1 मार्च यानी आज जन्मदिन है। आज हम आपको मैरी कॉम के जीवन के संघर्ष और तमाम उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। एक मजदूर परिवार में जन्म लेने के बाद सफलता के शिखर तक का सफर आसान नहीं होता। मैरी कॉम के जीवन का सफर तो बहुत मुश्किल था। इस महिला खिलाड़ी ने जबरदस्त इच्छा शक्ति से श्रेष्ठता का झंडा गाड़ा। वह एक ऐसे खेल में आई जिसमें कोई भविष्य नहीं था और जोखिम बेहिसाब। मणिपुर के चुरचांदपुर जिले के संगांग में रहने वाली मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1982 को हुआ था। इनके माता पिता बहुत गरीब थे और खेती करके अपना घर चलाते थे। मैरी कॉम के जन्म के 5 महीने बाद ही उनके पिता ने गांव छोड़ दिया था। उनके पिता के 3 भाई थे, कम जमीन थी और गुजर बसर करने के लिए भाइयों में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन तंग आकर उनके पिता मंगते तोपा कौम ने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया और फिर वह कभी न लौटे। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें मजदूरी करके ही पेट पालना पड़ता था। जब मैरी का जन्म हुआ तो माँ को बेटा होने की उम्मीद थी जो अपने पिता के साथ हाथ बटाता। मैरी का नाम उनकी नानी ने चुंग नेई जंग रखा था, यानी चुंग का मतलब ऊंचा, नेऊ माने समृद्ध और जंग का मतलब फुर्तीला। मैरी बिल्कुल इस नाम की तरह निकली। मैरी के पिता ने अपना गांव छोड़ने के बाद कांगथेई नाम के गांव में रहना शुरू कर दिया। वहां के मुखिया से उनकी जान पहचान थी तो उसने उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी। इस पर मैरी और पिता ने मिलकर मिट्टी की झोपड़ी बनाई और वहां वो रहने लगे। दिन भर मेहनत करने के बाद पिता परिवार के खाने के लिए केवल चावल का ही बंदोबस्त कर पाते थे। बड़ी होकर मैरी ने भी पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। पिता ने गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर के कस्बे में मैरी को स्कूल में दाखिला दिलवाया। जिस उम्र में बच्चे खेलते थे उस उम्र में मैरी खेतों में काम करती थी। उसके पास सोचने तक का समय नहीं था। सुबह अंधेरा होने से पहले माँ उसे जगा देती थी क्योंकि उसे स्कूल जाने से पहले रसोई का काम भी निपटाना होता था। इसके बाद वह स्कूल के लिए तैयार होती थी। मैरी स्कूल में खेलों में भी आगे रहती थी और सारी प्रतियोगिताएं जीतती थी। उसके मुक्के में काफी ताकत थी। एक बार उसके भाई को किसी साथी ने परेशान किया तो मैरी ने उसे इतने मुक्के मारे कि ऐसा करने की हिम्मत वो दोबारा नहीं कर पाया। 9वीं क्लास में मैरी को साल 1999 में इम्फाल भेजा गया। वहाँ उन्होंने साई कोचिंग सेंटर जाना शुरू किया। स्कूल के अलावा वह सुबह और शाम प्रैक्टिस करती थी। इसके बाद मैरी ने महिला बॉक्सिंग कोचिंग की शुरुआत की। यहीं से तय हो गया था कि अब बॉक्सर बनना है। जब वह कोच एल इबोमचा सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने देखकर कहा कि तुम जैसी पतली और छोटी सी लड़की बॉक्सर बन सकेगी। कुछ दिन प्रैक्टिस करो और इसके बाद मिलना। इसके बाद मैरी ने 15 दिनों में बहुत कुछ सीख लिया था। इस दौरान बॉक्सिंग की एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी थी। उनका सिलेक्शन 48 किलो वर्ग में हुआ। रिंग में मैरी ने अन्य प्रतियोगियों को पूरी तरह हराया। उनके मुक्के के आगे कोई नहीं टिक पाया। इस प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि श्रेष्ठ बॉक्सर भी वो चुनी गई। ये बात मैरी ने घर पर नहीं बताई। उन्हें ये डर था कि पिता को बताया तो वो कभी तैयार नहीं होंगे। इस बीच इम्फाल के अखबार ने उनकी फोटो छापी और ये अखबार उनके पिता के हाथ लगा। वह पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन बेटी की फोटो को पहचान जरूर गए। उन्होंने अखबार किसी से पढ़वाया तो उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बेटी बॉक्सिंग कैसे कर सकती है। उपलब्धि की बात करें तो मैरी कॉम 2012 में लंदन में ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं और वह 6 बार AIBA वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी नवाजा गया है। साल 2007 में महान मुक्केबाज मैरी कॉम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से पीपल ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2013 में उनकी प्रेरणादायी जीवन पर उनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल नाम से प्रकाशित हुई, जिसे बॉक्सर मैरी कॉम ने डिनो सर्टो के साथ लिखा है। इतना ही नहीं, साल 2014 में उनके जीवन पर एक फिल्म मैरी कॉम रिलीज हुई थी। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने उनका किरदार निभाया था। वाकई मैरी कॉम के जीवन की कहानी काफी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन मैरी कॉम ने बॉक्सिंग को अपना करियर चुनकर एक अलग ही पहचान बनाई।
उन्होंने इस धारणा को गलत साबित कर दिया कि मुक्केबाजी सिर्फ पुरुषों का ही खेल नहीं बल्कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। टाइम 8 कैपिटल के लिए रमता शर्मा की रिपोर्ट।